केवट कहते थे, क्योंकि उनका तो वे ठाकुर जी की सेवा करते, राम जी की सेवा करते और नित्य मंदिर में जाते, ठाकुर जी की सेवा करते, राम जी की पूजन करते, सदैव हर पल हर क्षण भगवान का नाम लिया करते। भगवान का नाम लेना और उनकी सेवा करना, ये दो उनके जीवन के प्रमुख कार्य थे। हमेशा वे ठाकुर जी का नाम लिया करते, राम जी को पुकारा करते। ना पढ़े लिखे कुछ नहीं थे भैया, सीधे सरल व्यक्तित्व के थे, जो जैसा कहता वैसे मान जाते। जीवन व्यतीत हो रहा था, किंतु गरीब थे ना, ठाकुर जी ने इतना धन दौलत दिया नहीं था, पर फिर भी हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिनों के अंतराल में बिटिया बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई और अब विवाह की चिंता होने लगी। तो जो भाई है वे चिंता कर रहे हैं, किंतु पिताजी तो राम जी की सेवा में मस्त हैं। जब जब बात आती है तो कहते हैं कि बेटा चिंता क्यों करते हो, ठाकुर जी हैं ना, सब व्यवस्था वो करेंगे। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। जब विवाह का समय आया, विवाह तय हो गया और कहीं से प्रबंध नहीं हुआ, तो ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्हीं के पास से जाकर के कुछ धन उनसे उधार लेकर के आए। उधार लेकर के आए, बिटिया का विवाह किए और जब बिटिया चली गई ससुराल, तो अपना जीवन फिर ठाकुर जी की सेवा में लगाने लगे। बच्चों ने खूब मेहनत किया, क्योंकि जब ऐसे पिता होते हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनके घर भी योग्य पुत्र का जन्म होता है। जो उनके बच्चे हैं वो सुयोग्य हैं, सुपात्र हैं, सुपुत्र हैं। उन्होंने खूब मेहनत किया और जितना सेठ जी से उधार लिए थे ना पैसा, व्यवस्थित किए। पिताजी से बोले कि पिताजी जाइए, व्यवस्था हो गया है, उनका उधार चुका करके आ जाइए। तो वे एक केवट भक्त राज लिए चल दिए सेठ जी के पास और जाकर के कहते हैं, सेठ जी यह रहा आपका पैसा जो हमने उधार लिया था, ये जितना जो आपका मूलधन है वो, और उसके ऊपर आप जो इससे ब्याज के रूप में लेना चाहें, ये अलग से उसका प्रदान किए। सेठ जी ने अपने डायरी निकाल ली, वहां जो लिखा था उसको चेक किया, हिसाब किताब सब मिल गया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, पूरा पैसा ला करके दे दिए हो, कभी नहीं है, सब बराबर है। अब वे बोले कि मैं तुम्हें कागज में लिख के दे देता हूं कि जो हमारा लेन देन था, जो हिसाब था वो पूरा हो गया, अब कोई उधार शेष नहीं है। ठीक है, पढ़ तो लोगे ना? तो वो बेचारा हाथ जोड़ करके बोला, सेठ जी मुझे पढ़ना नहीं आता। हाँ पर आप लिख दो, आप लिख दोगे, मुझे आप पर विश्वास है, मैं विश्वास करके वह कागज ले लूंगा। सेठ जी के मन में अब वो बात आई कि भैया चलो इससे कुछ और लूटा जाए। पाप आ गया कि इसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, इसीलिए लिखने जैसा किया, पर लिखे कुछ नहीं, और एक कागज दे दिए। और जो ओरिजिनल कागज बना करके रखे थे ना कि हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, उसको अपने पास ही छुपा लिए, उसी डायरी में छुपा लिए उसको, और उसको पूरा कागज पकड़ा दिए, विदा कर दिए। वो कागज ला करके वो ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। कुछ समय के पश्चात सेठ जी ने तंग किया उनको कि तुमने मुझसे पैसा लिया था, हिसाब किताब अब तक नहीं किए, कब दोगे? उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको दे दिया था, आपने कागज भी दिया था। नहीं नहीं, तुम मुझे पैसा ला करके नहीं दिए हो, जल्दी चुका दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। वो बेचारे हाथ जोड़े कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्रों ने मेहनत करके सब कुछ व्यवस्था किया और वह मैं आपके पास ला करके रख दिया,
अब और कुछ देने के लिए शेष मेरे पास नहीं है, और जब बच्चों से कहूंगा तो वे मुझ पर ही चिल्लाएंगे कि आपने हिसाब किताब ठीक से नहीं किया। इसीलिए सेठ जी आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा अधर्म मत कीजिए, ऐसा पाप मत कीजिए। किंतु उनके मन में तो पाप आ चुका है, और जिसके मन में पाप आ जाए ना, वो फिर धर्म की बातें नहीं सुनता, वो अच्छी बातें नहीं सुनता, और वो बातें उसे समझ में भी नहीं आती। कुछ दिनों के अंतराल में सेठ जी ने क्या किया, उनके ऊपर केस कर दिया। बात कोर्ट में गई, वहां से समन आया, नोटिस आते हैं ना, वह आया। केवट उपस्थित हुआ कोर्ट में। जज साहब ने पूछा कि क्यों तुमने पैसा चुका दिया था? हाँ हाँ महाराज, मैंने चुका दिया था। तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो कहते हैं इन्होंने जो कागज दिया वो लाया है, आप देख लो। दिखाओ वह कागज कहाँ है। तो उन्होंने कागज निकाल करके दिया। जज साहब देखते हैं कि उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। वे कहते हैं प्यारे, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता जज साहब, जो सेठ जी ने कागज दिया था वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि कानून को प्रमाण चाहिए, और इससे सिद्ध नहीं होता कि आपने पैसा चुका दिया है। इसीलिए आपके पास कुछ और उपाय है क्या? आपने जब पैसा चुकाया तो आपके और सेठ जी के मध्य में कोई थे? तब उनके मुख से निकल गया कि नहीं जज साहब, मेरे और सेठ जी के मध्य में और तो कोई नहीं थे सिवाय ठाकुर जी के, सिवाय राम जी के, और कोई नहीं थे, बस वही थे। अब उन्हें लगा कि ये कोई इनके मित्र होंगे जिनका नाम राम जी। ठीक है, हम डेट आगे बढ़ा देते हैं, उस तिथि पर आ जाना और अपने उस मित्र को भी लेकर के आना। उनके नाम से भी एक नोटिस जारी किए, और जब उसको लेकर के भेजे हैं तो वह जो कोर्ट से आया हुआ व्यक्ति पूरे नगर में भ्रमण कर रहा है, गांव में भ्रमण कर रहा है, तो राम जी नाम का कोई मिले नहीं। अब सबके घर में जाए, ये राम जी कहाँ मिलेंगे, ये ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, तो कोई बताए नहीं, क्योंकि उस नाम से गांव में कोई था नहीं। एक से पूछे कि भैया ये राम जी का घर कहाँ है, मैं पूरा गांव भ्रमण कर लिया पर मिले नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया इस गांव में राम जी नाम से तो कोई नहीं, हाँ राम जी का मंदिर जरूर है, आप वहीं दे आओ। तो वह व्यक्ति गया और वही मंदिर में पुजारी को दे आया। समझ। अब संध्या के समय ये केवट जी गए मंदिर में, तो पुजारी जी ने कहा कि अरे केवट, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने कोर्ट कचहरी के मामले में तुमने भगवान को क्यों, उनका नाम क्यों तुमने उसमें डाल दिया, उनको क्यों उसमें शामिल कर रहे हैं? केवट तो बड़ा वक्त था, कहता है महाराज जी, मैं सच कहता हूँ कि मैंने नहीं डाला। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हर पल हर क्षण मेरे साथ केवल राम जी रहते हैं, इसलिए मैंने वही कह दिया कि उस समय मेरे साथ तो केवल राम जी थे और तो कोई नहीं था। अब मुझे कुछ पता नहीं। अगले दिन का तारीख है, कोर्ट में हाजिर होना है। केवट को प्रणाम करके चला गया। अगले दिन कोर्ट जाना है, और इधर प्रातः काल महाराज जी भावुक हो गए, भगवान के चरणों में बैठे, उन्हें स्नान करवाए, सुंदर नया वस्त्र धारण करवाए, प्रेम से भोग लगाए। कहते हैं प्रभु, आज आपके भक्त की लाज की रक्षा की बारी आई है, चूकना मत। जो भक्त सदैव आपका नाम लेता रहता है उसे आप अकेले मत छोड़ देना। पूरे विश्वास के साथ आपको पुकारा है, और पहली बार आप मंदिर से कहीं बाहर जा रहे हो तो नया वस्त्र पहन करके जाओ, सुंदर भोजन पा करके जाओ, किंतु जाना जरूर। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पंडित जी ने पूजन किया, और इधर केवट जी पहुंचे हैं कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचे, जज साहब ने फिर से पूछा, कैसे निषाद, कैसे केवट आए हैं? तो उन्होंने फिर से कह दिया कि वो तो सदैव मेरे साथ रहते हैं। तो कहाँ है? घूम रहे होंगे कहीं, वो तो हर जगह रहते हैं। जज साहब फिर भी ना समझे कि कौन है, क्योंकि पढ़े लिखों को समझाना कठिन है प्यारे। ये भाव की बात है, ये प्रेम की बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता नहीं है, वह तर्क करता है कि कहाँ है, और यदि है तो दिखता क्यों नहीं।
तो दिखाई दे, इसके लिए आपको ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि वो आपको दिखाई दे। जज साहब के आदेश से वहां जो आवाज लगाते हैं ना, तो उन्होंने आवाज लगाया कि राम जी उपस्थित हो, राम जी उपस्थित हो, राम जी उपस्थित हो। और जब ऐसे आवाज लगाए हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति हाथों में डंडा लिए हुए, कमर झुकाए हुए धीरे धीरे चले आए हैं। जज साहब के सामने आए। जज साहब को लगा कि यही है। उन्होंने पूछा, आप थे? हाँ जज साहब, मैं था। अच्छा, तो इन्होंने पैसा पूरा चुका दिया? हाँ चुकाए हैं, एक एक रुपए चुकाए हैं। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ चुका दिए हैं? आपके पास भी कुछ इसका सबूत है क्या? तो वे व्यक्ति कहते हैं, हाँ है ना, मैं बताता हूँ, आप अपना पुलिस भेजिए। सेठ जी ने जो डायरी में पैसा रखा हुआ है, वो जो कागज लिख करके रखा है जिसमें आपका और हमारा लेने देने बराबर हो चुका है, अब कुछ और बाकी नहीं है, कुछ शेष नहीं है, आपने सब पैसा चुका दिया है, वह उसी डायरी में इस पृष्ठ पर छिपा करके रखे हैं, भेजिए। और अलमारी में इस खाने पर वह डायरी रखा हुआ है और इतने पृष्ठ पर वह कागज रखा हुआ है, साथ में उतना पैसा रखा हुआ है, आप भेजिए पुलिस सेठ जी को यही रखिए। जज साहब ने वही किया, भेज दिए। मिल गया डायरी, लेकर के आए, देखे तो जैसे जैसे उसने कहा था वैसा वैसा प्रमाण मिल गया। वे वृद्ध व्यक्ति चले गए। कोर्ट का काम पूरा हुआ, निषाद जी छूट गए। जज साहब विचार करने लगे, भैया इतने वर्ष बीत गए, इतना समय बीत गया, मैंने एक से एक फैसले किए हैं, एक से एक सबूत देने वाले देखे, पर ऐसा एग्जैक्ट जो बता दे कि यहाँ है, ये है, इतना है, ये लिखा है, ऐसा आज तक नहीं देखा। उन्होंने निषाद राज को बुलाया और उनसे पूछते हैं कि ये आपके मित्र हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? मंदिर में। अच्छा, इनके घर का नाम मंदिर होगा, क्योंकि आजकल लिखते हैं ना प्रेम मंदिर अपने नाम के साथ, तो इनके घर का नाम मंदिर होगा। अच्छा, आपके साथ रहते हैं? हाँ, सदैव साथ रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। तो उन्हें लगा पक्के मित्र होंगे। अच्छा, ठीक है, आप जाओ। अब उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जिनके हाथों से सम्मन भेजे थे, उनसे पूछे, तुम उस व्यक्ति को देख करके आए थे? अब वो तो डर से कांप रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आया था उसके हाथ में सम्मन दिए नहीं थे और जिसके हाथ में दिए थे वो आया नहीं था। तो उसने सच सच बताया कि मैं पूरे गांव में भ्रमण किया, किंतु राम जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक ने कहा कि राम जी का मंदिर है, वहीं दे करके आ जाओ, तो मैं वहीं चला गया और वहां पुजारी को दे करके आया था, बाकी मुझे राम जी तो कोई मिले नहीं थे। सबने यही कहा कि यहाँ राम जी नाम का कोई नहीं रहता, ठाकुर जी नाम का कोई नहीं रहता। अब जज साहब समझ गए कि ये मंदिर भगवान का है, ये ठाकुर जी राम जी वो राम जी हैं। अब तो उनके नेत्रों से जलधारा बहने लगी। घर आए रोते रोते, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे भूल हो गई, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सबने पूछा कि क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि मेरे राम जी आए थे, साक्षात भगवान मेरे सामने आए थे, वो गवाही दे रहे थे, बोल रहे थे, और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। चलो पहचान नहीं पाया, किंतु मुझसे भूल हो गई। भूल क्या हुई? अरे आप तो धन्य हो गए। कोई कहता है आप तो धन्य हो गए जो आपको राम जी के दर्शन मिले हैं। दर्शन तो मिल गए भैया, किंतु ऐसे दर्शन का क्या लाभ कि मेरे राम जी खड़े होकर के समझाते रहे और मैं बैठा उन पर आदेश करता रहा। मुझसे अपराध हो गया, भूल हो गई, और तब से उनका हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने जो जज का पोस्ट होता है ना, उससे इस्तीफा दे दिया, संन्यास धारण कर लिए। मैं अपराधी हो गया, मुझसे अपराध हो गया, ये कहते हुए वे दक्षिण भारत से वृंदावन आए और वहाँ पर भगवान के मंदिर जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं किंतु अंदर प्रवेश नहीं करते। जिस मंदिर में जाएं, जहाँ भी जाएं, लोग कहते हैं कि वो देखो जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। ऐसे भक्त हुए जज साहब, हृदय परिवर्तन हुआ तो
ऐसे भक्त हो गए कि मंदिर मंदिर चौक जाते हैं, किंतु बिहारी जी के सामने नहीं जाते। कोई कहता बाबा दर्शन करने अंदर चलो ना, तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब कैसे अपना मुख दिखाऊंगा, मुझसे अपराध हुआ है। अरे वे खड़े रहे, मैं बैठा था उनके सामने। तो दरवाजे पर जाते हैं, वहीं से प्रणाम करते हैं, वहीं से प्रसाद पाते हैं और वहीं से लौट जाते हैं। सारा जीवन इस प्रायश्चित के साथ उन्होंने व्यतीत कर दिया कि मुझसे अपराध हो गया। ऐसे ऐसे भक्त हैं प्यारे भारतवर्ष में कि जीवन में एक बार भूल हो गई, पहचान नहीं पाए, भगवान सामने आए तो सारा जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिए। आइए हम भी अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें प्यारे, तभी जीवन सार्थक होगा, तभी जीवन धन्य होगा। और भी भगवान से निवेदन करें कि प्रभु जिस प्रकार से आप सब पर कृपा करते हो, हम पर भी कृपा कर देना, सबको अपना बनाते हो, हमें भी अपना बना लेना। सब सुखी हो भगवान, सब पर कृपा करो। हे ईश्वर सब सुखी